हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड नामांकन 2020 को लेकर बिहार शिक्षा विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से निर्धारित की गई है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या नया स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, साथ ही साथ पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आप सभी को सभी जानकारी स्पष्ट रूप में मिल सके। साथ ही साथ जो भी हमारे नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 3000 से ज़्यादा मेंबर वहां पर जुड़ा हुआ है, तो एक साथ सभी जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए koshistudy.com। आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। न्यू अपडेट में आइएगा तो बिहार डीएलएड एडमिशन 2020 ऑनलाइन अप्लाई न्यू नोटिस, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस आर्टिकल को आप कंप्लीट पढ़िए। आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से कैंसिल हुआ है और बिहार बोर्ड किस तरह से 15 करोड़ रुपया का गमन किया है, और इस पर बिहार शिक्षा विभाग या फिर बिहार बोर्ड की ओर से कोई भी टिप्पणी नहीं किया गया है कि ये रुपया स्टूडेंट का रिटर्न होगा या नहीं होगा, या फिर इस रुपया का क्या होगा, इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को इसमें से जो भी कंटेंट पढ़ना है आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए और रीड कीजिए। हम आप सभी को बिहार डीएलएड एडमिशन प्रोसेस 2020 के संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन प्रोसेस 2020 को लेकर बिहार शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए 16 दिसंबर 2020 को आधिकारिक सूचना जारी किया है। इस आधिकारिक सूचना के तहत प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में नामांकन की प्रक्रिया पूर्व आधारित प्रक्रिया के माध्यम से ही संपन्न की जाएगी। तो इसके संबंध में विस्तार पूर्वक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए, और ये जो नोटिस है ये 2019 का है। तो यहां से हम क्लिक हेयर पर क्लिक करके 2020 का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के उपरांत आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से 16 दिसंबर 2020 को जारी की गई आधिकारिक सूचना में कहा गया है प्रशिक्षण सत्र 2020-22 डीएलएड कोर्स में नामांकन के संबंध में। यहाँ पर देखेंगे तो वही सारी जानकारी को दोहराई गई है कि बिहार बोर्ड किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले पाया है, जिसके कारण से अभ्यर्थियों का नामांकन पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। तो नामांकन हेतु निर्धारित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो 2008 के अनुसार यहाँ पर लिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, नामांकन हेतु समान अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटर में कम से कम 50% आपको मार्क होनी चाहिए। तो 50% अंकों की होगी, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर निःशक्त कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनको 5% का छूट मिलेगा। साथ ही साथ एनसीटीई द्वारा स्वीकृत कुल सीटों का 5% निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा, और निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए 5% और 10% क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी लागू होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सीट को 3 तरह से बांटा गया है। पहला तो साइंस, दूसरा आर्ट्स और तीसरा उर्दू। तो एनसीटीई द्वारा स्वीकृत कुल सीटों का 50% साइंस, 50% आर्ट्स या कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि स्वीकृत सीट विषम होने पर अगर मान लेते हैं एक सीट एक्स्ट्रा होता है तो वो साइंस के खातों में जाएगा।
और उर्दू का भी जो है सीट यहाँ पर दिया गया है। तो उर्दू में भी आप डीएलएड में नामांकन ले सकते हैं। लेकिन डीएलएड में जो आप नामांकन लीजिएगा तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर आपका 12th साइंस से है तो साइंस लीजिए, अगर 12th आपका कॉमर्स से है तो कॉमर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप उर्दू से इंटर पास आउट हुए हैं, उर्दू सब्जेक्ट है आपका इंटर में, तो आप यहाँ पर उर्दू को भी चॉइस कर सकते हैं। अब नामांकन की प्रक्रिया में जो आरक्षण का नियम है, उन आरक्षण के नियमों का यहाँ पर पालन किया जाएगा। अब आगे जो आप सभी का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि चयन का आधार क्या होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, नामांकन हेतु चयन का आधार 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा, यानी कि मैट्रिक और इंटर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन के लिए मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि मैट्रिक और इंटर के परसेंटेज मार्क को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, वो जो आपका एवरेज होगा वही आपका मेरिट होगा। तो यहाँ पर अगर 2 स्टूडेंट का मेरिट समान हो जाता है तो योग्यताधारी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि जन्मतिथि के आधार पर, साथ ही साथ अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाने वाले नाम का पहला अक्षर जिसका आएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर जो भी उर्दू वाले स्टूडेंट हैं तो ध्यान से समझिए, उर्दू अभ्यर्थियों के लिए सर्वप्रथम मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा। अगर आप उर्दू वाले स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले इस कैटेगरी के स्टूडेंट के चयन पर विचार किया जाएगा। अगर ये अनुपलब्ध होता है, अनुपस्थित होता है, तो वैसे स्थिति में अब वैसे अभ्यर्थियों का चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने उर्दू विषय को ऐच्छिक रूप में पढ़ा हो। इंटर में आप ऐच्छिक विषय के रूप में अगर उर्दू पढ़े हैं तो उसके बाद आपके नामांकन पर विचार किया जाएगा। अगर ये भी अनुपस्थित है तो वैसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने अहिंदी भाषी के रूप में उर्दू पढ़ा हो, ठीक ना, अहिंदी भाषी अभ्यर्थी की तरह उर्दू पढ़ा हो, वैसे अभ्यर्थियों के नामांकन पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। तो जनवरी माह की 1 तारीख को अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र 17 वर्ष और अधिकतम आयु नहीं रखी गई है, तो न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों आप सभी को बता दें, जो इस बार इंटर पास आउट हुए हैं 2020 में, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि जो 2020 में पास आउट हुए हैं वो इसमें नामांकन नहीं ले सकते हैं। वो ऐसा मेंशन इसमें नहीं किया गया है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 2020-22 का ये सेशन चल रहा है, 20-22 का सेशन चल रहा है, तो इसके लिए आपका कम से कम न्यूनतम एज जो है 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 2020 जनवरी में अगर आपका न्यूनतम एज 17 वर्ष हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जो 2020 में इंटर पास आउट हुए हैं लेकिन 2020 जनवरी में न्यूनतम उम्र 17 वर्ष नहीं हुआ है, तो वैसे स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो भी कारण रहा है उस वजह से सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निदेशालय द्वारा सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मात्र एक ही विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। यानी कि जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, केवल यही विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। संबंधित राजकीय प्रशिक्षण संस्थान अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे, अगर चाहे तो वो कर भी सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि सभी प्राचार्य अपने प्रशिक्षण संस्थान यानी कि महाविद्यालय में नामांकन के लिए संचालित वेबसाइट, जो पूर्व में वेबसाइट था जिसके माध्यम से आप सभी ऑनलाइन आवेदन किए थे 2019 में, तो उसको कहता है तुरंत चालू कर लेंगे, जिससे कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने में, साथ ही साथ शुल्क जमा करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। अब यहाँ पर शुल्क नहीं दिखाया गया है कि कितना आपसे लिया जाएगा, लेकिन पिछले साल 100 रुपया शुल्क लिया जा रहा था, लेकिन इस बार क्यों नहीं दर्शाया गया हम आपको बताते हैं। बिहार शिक्षा बोर्ड को अब शर्म आ रही है कि 1000 रुपया तो स्टूडेंट से हम पहले ही ले चुके हैं, तो अब और हम कितना लेंगे इस पर हम विचार करके बताएंगे। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि भाई आखिर कितना रुपया और लिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षा बोर्ड जो है 15 लाख रुपया का गमन किया है।
आगे बताया जा रहा है कि डीएलएड में नामांकन के लिए जो है कैटेगरी वाइज जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी, जहां पर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट तक जारी किया जाएगा। इसके बाद स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है 29 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। तो आप सभी देख सकते हैं अभी 15 दिसंबर क्रॉस हुआ है और 15 फरवरी को समाप्त होगा, यानी कि दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी। हम आपको बताए थे कि 2 मंथ अभी लग जाएगा इस तरह से नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। अगर बिहार बोर्ड चाहती तो इंट्रेंस एग्जाम लेकर के 1 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके नामांकन प्रक्रिया को समाप्त कर सकता था OFSS के माध्यम से। आगे यही सब इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी महाविद्यालय है उसमें जितना सीट है उसका 95% कम से कम नामांकन होना चाहिए, अधिक जो है 100% वो नामांकन लेंगे। अब यहाँ पर जो है कैलेंडर जारी किया गया है कि कब से कब तक जो है नामांकन की प्रक्रिया में क्या से क्या होगा। तो वो सारे शेड्यूल को एक बार समझ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है 21 दिसंबर 2020 यानी कि सोमवार से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारी जानकारी हम आप सभी को देंगे आगे की वीडियो में। तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 4 जनवरी तक रखा गया है, यानी कि 13 दिन का आप सभी को समय मिला है, 14 दिन का। आगे है मेधा सूची जो निर्माण किया जाएगा, उसके संबंध में जो बैठक होगा वो 11 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद मेधा सूची सभी समर्पित आवेदन हेतु प्रकाशित जो किया जाएगा 13 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। अब इस पर जो है स्टूडेंट आपत्ति देंगे कि मेरा इतना मार्क्स था, कुछ गलत हो गया है, इसमें सुधार कीजिए। तो इसकी तिथि जो है 20 जनवरी तक जो है निर्धारित की गई है, यानी कि 13 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो है 13 जनवरी से 20 जनवरी तक आप सभी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद निराकरण का जो है अंतिम मेधा सूची जो जारी किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट 27 जनवरी को तैयार किया जाएगा। 27 जनवरी को फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अंतिम मेधा सूची तथा संपूर्ण प्रतीक्षा सूची की हार्ड कॉपी 8 फरवरी 2020 तक सभी जिला शिक्षा कार्यालय पदाधिकारी को जो है समर्पित किया जाएगा। आगे यही सब बताया गया है कि नामांकन के लिए सूचना आप सभी को SMS वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहेगी, साथ ही साथ ईमेल और दूरभाष के माध्यम से भी मिलती रहेगी। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट साथ ही साथ जितना भी वेटिंग लिस्ट होगा उसकी नामांकन प्रक्रिया 15 फरवरी 2021 तक चलेगी और नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी 16 फरवरी 2021 तक। ठीक ना। कक्षा की संचालन जो है 17 फरवरी से 18 फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगी निश्चित रूप से। और कक्षा संचालन के लिए फेस टू फेस या ऑनलाइन पढ़ाई होगी वो 19 फरवरी 2021 से शुरू होगी। अब यहाँ पर ये भी जो है निर्देश दिया गया है कि जितना भी आरक्षण का नियम होगा उसका पालन किया जाए, साथ ही साथ नियमों का पालन करते करते पारदर्शिता के साथ इसे संपन्न किया जाए। अगर कहीं पर भी किसी को भी डाउट होता है तो मार्गदर्शन में समय नहीं लगाएं, बल्कि फ़ोन पर संपर्क कर समाधान करेंगे। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है फ़ोन करके अपने समस्या का समाधान कर पाते हैं। खैर, शिक्षा विभाग की ओर से ये नया नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है और किस तरह से आप सभी का नामांकन होगा और कौन कौन से स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो आगे की वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आगे की वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे, तो उसके लिए तब तक इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ कोसी स्टडी वेबसाइट को अभी तक अगर आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सब्सक्राइब का बटन है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा अलाउ करने का, तो आप सभी अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ पर भी कोई अपडेट आएगा तो वो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।